हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों का संग्रह। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आंकड़े होता क्या है। संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है ना, उन्हें इकट्ठा करके जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आंकड़े। तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है, संग्रह मतलब ग्रुप, जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित मतलब इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, तो आंकड़े क्या है, संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है, एक गणित की शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याएं उपलब्ध कराने के बारे में पढ़ते हैं। तो गणित की जिस शाखा में अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी क्या है, गणित की एक वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, आंकड़ों को हमने दो भागों में बांटा है। जैसे कि एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और दूसरे होते हैं गौण आंकड़े। ठीक है, दो तरीके के आंकड़े होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़े और एक होता है गौण आंकड़े। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों होते क्या है। प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो हम अपने दिमाग में पहले से ही सोच के एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित करते हैं। यानी कि वो आंकड़े जिनको हम पहले से ही सोच के कि हमें इस काम के लिए ये चाहिए, इकट्ठा किए जाते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, जिन आंकड़ों को अपने दिमाग में निश्चित उद्देश्य से रखकर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो वो आंकड़े जिनको अपने दिमाग में हम किसी निश्चित उद्देश्य से सोचकर एकत्रित करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके उदाहरण दें, उदाहरण में हम ले सकते हैं कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। यानी कि 9th क्लास के 10 स्टूडेंट्स के जो जूतों के माप है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, पहला उदाहरण हमने क्या ले लिया, कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूते के माप। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें उन्हें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि उनके कितने माप क्या क्या है। ऐसे ही एक और
उदाहरण में हम देख सकते हैं, किन्हीं भी 10 मित्रों के रक्त समूह की उन बच्चों के, मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, आपने उन 10 बच्चों का रक्त समूह उनसे पूछ के जो डाटा एकत्रित किया उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक आंकड़े। तो अपने किन्हीं 10 मित्रों का रक्त समूह, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े कौन से हो गए, जिनको हम कुछ सोचकर अपने दिमाग में कोई उद्देश्य रखकर एकत्रित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गौण आंकड़ों के बारे में। प्राथमिक आंकड़े क्या थे, जिनमें क्या था, हमारे को कोई उद्देश्य के साथ हमने एकत्रित किए। लेकिन जो गौण आंकड़े हैं वो आंकड़े होते हैं जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं और हम उनसे ही उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो वह आंकड़े जो पहले से ही उपलब्ध रिकॉर्ड से एकत्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो गौण आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो मतलब पहले से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और हम उसमें से ही उसको इकट्ठा करते हैं। जैसे उदाहरण में हम इसका लिख सकते हैं, वन महोत्सव के दौरान 10 विद्यालयों द्वारा प्राप्त लगाए गए पौधों की संख्या की। 10 विद्यालयों ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी होगी कि उनके स्कूल में कितने कितने पौधे लगाए गए और हमने उनको क्या किया, उस इंफॉर्मेशन से एक अपने लिए आंकड़े तैयार किए। वो हमारा क्या है, गौण आंकड़े, ठीक है। तो वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों की संख्या, ठीक है। इसमें हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण दूसरा हम इसमें ले सकते हैं, आपकी क्लास में मित्रों के परिजनों के सदस्यों की संख्या की। जो आपके जितने मित्र हैं उनके कितने घर में फैमिली मेंबर्स हैं, उसका जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, गौण आंकड़े। तो अपनी कक्षा के मित्रों के परिजनों के सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, 2 चीजें, एक प्राथमिक आंकड़े और एक गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, जो हमारे पास हम कुछ सोचकर अपने दिमाग में एकत्रित करते हैं, ठीक है। और गौण आंकड़े कौन से होते हैं, जो पहले से हमें दिए होते हैं और हम उनसे ही इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।